अगर आप अपनी वेबसाइट बनाकर हज़ारों रुपीस अर्न करना चाहते हैं तो आपको कोडिंग कभी नहीं सीखनी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल जब्बार डिजिटल पाकपतन में खुश आमदीद। वेबसाइट अर्निंग ब्लंडर्स व्हाट नॉट टू डू के अंदर हमारी ये सेकंड वीडियो है, जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोडिंग नहीं सीखनी तो आपने क्या सीखना है। फिर आप जब वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप किसी के पास से मशवरा लेते हैं, या कोई आप एक न्यूबीज़ हैं, आपको नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनती है, तो आप किसी से मशवरा लेते हैं तो वो कहता है कि आपको कोडिंग सीखना पड़ेगी, आपको HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखना पड़ेगी, इसके बाद में वेबसाइट बनती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते कि ऐसे फ्रेमवर्क भी मौजूद हैं जिसको आप यूज़ करके वेबसाइट एक अच्छी बना सकते हैं, वो भी एक दिन के अंदर। उसको सीखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ की रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर न्यूबीज़ है उसको आप मशवरा देंगे कि आप सबसे पहले जो है कोडिंग सीखो, तो एक न्यूबीज़ जो कंप्यूटर का स्टूडेंट भी नहीं है तो वो कभी भी कोडिंग सीख नहीं पाएगा। इस तरीके से वो कभी भी अपनी वेबसाइट नहीं बना सकता। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप बग़ैर कोडिंग किए, आप बग़ैर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जाने हुए आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो वो कैसे बनती है आज हम उसकी भी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको अपनी केस स्टडी के बारे में बताता हूँ कि 2015 में हमने कोडिंग सीखना स्टार्ट की। अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करें स्टैक ऑफ डॉट्स पर, ये हमारी सीरीज़ को देख सकते हैं जो मैंने खुद बनाई हुई है, कोडिंग सीख कर और बाकायदा उस पर वीडियो बनाई हुई है। आज से 5-7 साल पहले की ये वीडियो मौजूद है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर हमने 2 साल बाकायदा ये सीखा इस काम को, और बाकायदा इसे कोई अच्छी अप्रोप्रिएट अर्निंग नहीं की। ये किस्मत पे भी डिपेंड होता है। लेकिन इसके बाद में जैसे ही हमने उस फ्रेमवर्क को यूज़ किया, जिस फ्रेमवर्क का नाम है वर्डप्रेस, तो हमारी जो विद इन 6 मंथ अर्निंग स्टार्ट हुई। और आप अगर कोडिंग को सीखते हैं तो आपको दोनों नॉलेज होने चाहिए, फ्रंट एंड का भी और बैक एंड का भी, जो कि एक इंसान के लिए, एक न्यूबीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, उसका नाम है वर्डप्रेस, जो हमने 2017 से उसको यूज़ किया। हमारे अभी डिजिटल पाकपतन यूट्यूब चैनल पर इसकी पूरी सीरीज़ और पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें आपको समझाया गया है, करवाया गया कि कैसे आपने वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनानी है। आप एक न्यूबीज़ हैं और आप कोडिंग के थ्रू अगर वेबसाइट बनाते हैं तो आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आपको मैनेजमेंट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आप अपडेशंस आपको करना पड़ेंगी। सो ये तमाम काम वर्डप्रेस खुद करता है, बहुत ही आसान है। अब आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करें बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स या कुछ भी, अब जहाँ पर वो जो वेबसाइट टॉप पर आ रही हैं, आप उनको खोल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तमाम वर्डप्रेस पर बनाई हुई हैं। आपको एक वेबसाइट का अभी मैं दीदार करवाता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ये प्रो पाकिस्तानी है। प्रो पाकिस्तानी बेसिकली इस पर जो ट्रैफिक है, अगर आपको सिमिलर वेब से चेक करवाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर वेब से अगर मैं इसकी ट्रैफिक चेक करवाऊँ तो ऑलमोस्ट 3 मिलियन 4 मिलियन ये शो कर रहा है। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बताता है सिमिलर वेब। ऑलमोस्ट अगर आप अंदाज़ा भी लगाएं तो 3 मिलियन तो वेबसाइट की ट्रैफिक होगी, और इससे ऑलमोस्ट ये 50 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। और अगर आप इस वेबसाइट को चेक करना चाहते हैं कि ये एक तो आपको वो टूल मिलते हैं, वेबसाइट मिलती हैं जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और व्यू पेज सोर्स पर जाएँ। जैसे ही आप इधर आते हैं तो कंट्रोल F से क्लिक करें, वर्डप्रेस सर्च करें यहाँ पर, और सर्च करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पर बनी हुई है। ठीक है, वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है और बाकी तमाम चीज़ें उन्होंने हाइड कर रखी हैं। अगर ये 50 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं तो हम नहीं कमा सकते? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर आप इसके बाद में देखें तो कोडिंग आप सीख कर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। लेकिन आप वर्डप्रेस को सीखकर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, अपना कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसके लिए बना सकते हैं वेबसाइट। तो जो तमाम काम आप एज आ कोडर कर सकते हैं, वो आप तमाम काम जो है एज आ वर्डप्रेस डेवलपर भी आप कर सकते हैं। वर्डप्रेस को सीख कर वो तमाम वेबसाइट भी बना सकते हैं। सो जैसे ही हम अगर जो पाकिस्तान में मोस्टली लोग फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उसका नाम है फाइवर या अपवर्क। आप फाइवर पर ही जाएं और जाकर देखें, सबसे यहाँ पर पॉपुलर देखें वेबसाइट डिज़ाइन, और सेकंड पर आ रहा है वर्डप्रेस, लोगो AI सर्विसेज। सेकंड पर देखें तो वर्डप्रेस आ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी जॉब्स मिलती हैं आपको वो वेबसाइट डिज़ाइन में, यहाँ पर देखें तो वर्डप्रेस है। तो आप फ्रीलांसिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप बाकायदा अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, ई कॉमर्स की बनाएं, जिसकी भी वेबसाइट बनाएं। तो एज आ न्यू भी आपको राइट डायरेक्शन, राइट टूल्स और राइट फ्रेमवर्क
بہت ضروری ہوتا ہے، اور آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوڈنگ کو ہی سیکھنا ہے. سو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ڈیجیٹل پاک پتن میں سیریز بھی موجود ہے، آپ ادھر سے سیکھ لیں یا کہیں اور سے سیکھ لیں، اٹس اپ ٹو یو. لیکن ورڈ پریس کو سیکھیں اور اس پہ ہر طرح کی ویب سائٹ آپ بنائیں. آپ پہلے ہی ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بیسٹ نیچز، نیچ مطلب آپ نے ویب سائٹ کس میں بنانی ہے اور کون سی نیچز آپ نے جس پر آپ نے ویب سائٹ نہیں بنانی وہ بھی بتایا ہے. یہ سیکنڈ ویڈیو ہے جس میں رائٹ فریم ورک آپ کو بتا رہا ہوں. تھرڈ ویڈیو میں ہم ایک اسی طرح کا نیو ٹاپک جو اس سے آگے جس کی ضرورت ہوگی ہم وہ ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا. یہ تمام لوگوں کی ہیلپ کرے گی. مطلب جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی اس میں بہت سارے نیوبیز کی بھی ہیلپ ہوگی کہ وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی غلطیاں آپ نے نہیں کرنی. اور جو آلریڈی ویب سائٹ ڈیولپر ہیں یا آلریڈی جو ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں، ویب سائٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.